हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाला पे। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो आज जो है हमारा जो चैप्टर है वह प्रोटिस्टा का है। किसका दोस्तों? तो प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक का है। किसका है? प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक का है। ठीक है, यूकैरियोटिक का है, याद रखिएगा। ये जो हमारा चैप्टर है किसका है? तो प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक का। और यह किस किस के लिए है? तो यह नीट 2023 में जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं नीट 2024 का, और जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 में, और फार्मेसी का और पैरामेडिकल का, एंड जो स्टूडेंट एम्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल 2024 की तैयारी जो भी स्टूडेंट करना चाहते हैं वह बायोलॉजी का यह सीरीज़ देख सकते हैं। तो ये जो है हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट होगा। किसका? तो ये पार्ट नंबर फर्स्ट होगा मेरा प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक का। ठीक है ना, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक का पार्ट नंबर ये मेरा फर्स्ट होगा। इसमें हम लोग फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है प्रकाश संश्लेषी तथा उपभोक्ता प्रोटिस्टा। ठीक है ना, इसमें हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, कितना क्वेश्चन करेंगे? तो 30 क्वेश्चन करेंगे। और अगला जो हमारा टॉपिक है उसमें 122 क्वेश्चन है। कितना है दोस्तों? 122 क्वेश्चन है। तो इसमें पहला जो टॉपिक है उसमें से हम 30 क्वेश्चन करेंगे, और दूसरा जो हमारा सेकंड टॉपिक है उसमें से हम 30 क्वेश्चन करेंगे। तो 30 हो गया आपका 60। तो आज हम जो है पार्ट नंबर फर्स्ट में 60 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, और ये जो सेकंड हमारा जो टॉपिक है उसमें से जितना भी अब बचेगा क्वेश्चन हम एक दिन में, एक पार्ट नंबर सेकंड में हम उसका पूरा करा देंगे आप लोगों को। ठीक है ना, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वह है प्रकाश संश्लेषी तथा उपभोक्ता प्रोटिस्टा। तो इसका जो है पहला जो क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसका पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है प्रोटिस्टा। क्या कह रहा है? प्रोटिस्टा में किस तरह का पोषण पाया जाता है? तो प्रोटिस्टा जो है ना, इसमें जो पोषण पाया जाता है इसमें पाया जाता है होलोफाइटिक और होलोजोइक और सेरोजोइक पाया जाता है। ठीक है, ऑल ऑफ दीज ये सभी इसमें पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा स्लाइड मोल्ड है? क्या कह रहा है? कौन सा स्लाइड मोल्ड है ये पूछ रहा है। ठीक है, इसमें से कौन सा स्लाइड मोल्ड है? तो इसमें से जो स्लाइड मोल्ड है वह फाइसेरम है। कौन है? तो फाइसेरम है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा एस्पाइलम। क्या है? एस्पाइलम क्या कर रहा है? स्लाइम मोल्ड्स। क्या कर रहा है? स्लाइम मोल्ड्स यानी मिक्सोमाइसिटीज की थैलाइड बॉडी को क्या कहते हैं? तो इसके थैलाइड बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसके थैलाइड बॉडी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम। क्या बोलते हैं दोस्तों? तो प्लाज्मोडियम बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका फोर्थ नंबर। अगला जो हमारा निम्नलिखित में से डिनोफ्लैजिलेट्स के लक्षण है, तो इसमें से कौन सा लक्षण है ये पूछा है। तो इसमें से जो है लक्षण है, किसका लक्षण है ये? तो ये जो लक्षण है ये हो जाएगा कौन कौन में लक्षण है? तो एक तो आपका बी में लक्षण है और एक आपका सी में लक्षण, यानी समुद्री लाल बाइफ्लैजिलेट प्रोटिस्टा ये हमारा क्या है। और पीला, हरा, भूरे, नीले, शैवाल, लाल रंग की उपस्थिति होती है। ये दोनों बात सही है। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लैंक्टन्स वे जीव है जो प्लैंक्टन्स वे जीव है जो क्या है? वे जीव जो है ये सतह पर क्या रहते हैं? तैरते रहते हैं। क्या रहते हैं दोस्तों? तो ये सतह पे तैरते रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यदि
समुद्र में क्या कहता है, यदि समुद्र में फाइटोप्लैंक्टन नष्ट हो जाए तो क्या होगा। तो ये नष्ट अगर हो जाएगा तो इसमें क्या होगा ये पूछा है। तो ये जो है ना इसका हो जाएगा आपका क्या, इसका हो जाएगा इससे खाद्य श्रृंखला प्रभावित होगी। इससे क्या होगा दोस्तों, खाद्य श्रृंखला प्रभावित। ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला देखिएगा, निम्न में से ये देखिए एनसीईआरटी का प्रश्न है, याद रखिएगा। और निम्न में से एक सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा है। सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा इसमें से कौन है ये पूछा है। इसमें से सेप्रोफाइटिक स्लाइम मोल्ड्स है। कौन है, स्लाइम मोल्ड्स है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है मिक्सोमाइकोटा। क्या कह रहा है, मिक्सोमाइकोटा सत्य स्लाइम मोल्ड्स में आने वाले स्लाइम मोल्ड्स में क्या पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है दोस्तों आपको क्या पाया जाता है। तो इसमें जो पाया जाता है स्पोर, जो कि फ्लैजिला युक्त गैमीट में विकसित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। चलिए अगला देखिए, ये और महत्वपूर्ण है एम्स के विद्यार्थियों के लिए। ये 2007 का प्रश्न है। कर ऑक्सो स्पोर्ट्स तथा हार्मो सिस्टम्स क्रमशः बनते हैं, किसमें बनते हैं। तो ये जो बनते हैं ना, ये बनते हैं आपके कई डायएटम्स तथा कुछ साइनोबैक्टीरिया द्वारा बनता है। ठीक है ना, किसके द्वारा बनता है, कई डायएटम्स तथा कुछ साइनोबैक्टीरिया द्वारा यह बनता है। और ये हार्मोसिस्टस क्या है, हार्मोसिस्टस। अगला देखिएगा, अगला है दिया हुआ, क्या दिया गया है, क्या कर एस्टेसिया युगलिना का फ्लैजिला होता है। कैसा होता है इसका फ्लैजिला ये पूछ रहा है। तो इसका जो फ्लैजिला होता है ना कैसा होता है, तो इसका जो फ्लैजिला है आपका कैसा होता है दोस्तों, इसका जो है फ्लैजिला, इसका जो फ्लैजिला होता है, इसका जो फ्लैजिला होता है कैसा होता है, तो एस्टिकोनेमेटिक होता है। कैसा होता है, एस्टिकोनेमेटिक होता है, याद रखिएगा। थोड़ा नाम जटिल है फिर भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, युगलिना का फ्लैजिला कैसा होता है, एस्टिकोनेमेटिक। कैसा होता है, एस्टिकोनेमेटिक। एक आध बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, अगला है आपका किसकी उपस्थिति स्लाइम मोल्ड का विशिष्ट लक्षण है। ये देखिए बीएचयू 2004 का प्रश्न है। जो स्टूडेंट बीएचयू का परीक्षा देने और उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कैपिलिटियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैपिलिटियम। अगला देखिएगा, डाई एटम्स होते हैं, क्या कहते हैं, डाई एटम्स होते हैं। बीएचयू 2000 का प्रश्न है। तो डाई एटम्स क्या होते हैं ये पूछा है। तो डाई एटम्स जो होते हैं ना वह प्रोटिस्टा होता है। क्या होता है दोस्तों, तो प्रोटिस्टा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लाल समुद्र क्या कहता है, लाल समुद्र ज्वार किसके कारण होता है। तो लाल समुद्र ज्वार जो है ये होता है किसके कारण, तो डायनोफाइसी के कारण होता है। याद रखिए किसके कारण होता है दोस्तों, डायनोफाइसी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला देखिए, म्यूरिन किसकी देह भित्ति में नहीं पाया जाता है। तो म्यूरिन किसकी देह भित्ति में नहीं पाया जाता है, तो ये नहीं पाया जाता किस में, डाई एटम्स में नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की हम लोग और मोहन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। चलिए अगला हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है सेरेटियम। क्या कह रहा है दोस्तों, सेरेटियम है। सेरेटियम क्या है ये पूछा है। तो सेरेटियम आपका जो है वह आपका डायनोफ्लैजिलेट है। याद रखिए क्या है दोस्तों, तो डायनोफ्लैजिलेट। ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला देखिए, कोशिका क्या कर रहा है, कोशिकीय स्लाइम मोल्ड की स्पोर उत्पन्न करने वाली रचनाएं होती है। तो इसकी जो रचनाएं हैं ना कैसी होती है दोस्तों, इसकी जो रचनाएं हैं वो होती है स्पोरेंजिलियम होती है। कैसे होती है,
स्पोरेंजियम होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, डायनोफ्लैजिलेट में पाए जाने वाले डायनोफ्लैजिलेट में पाए जाने वाले अनुप्रस्थ खांच है। अनुप्रस्थ खांच क्या है? तो अनुप्रस्थ खांच जो है ना आपका, ये तो एक तरह से आप क्या हो गया, सिंगुलम हो गया, और एक हो गया क्या, एनुलस हो गया। ये दोनों यानी ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। क्या सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी यानी बी और सी दोनों क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोटिस्टन जीनोम में होता है। प्रोटिस्टन जीनोम में क्या होता है ये पूछा है, ठीक है ना। तो इसमें जो होता है ना वह होता है आपका क्या, साइटोप्लाज्म में धंसी हुई मेम्ब्रेन से घिरी न्यूक्लियो प्रोटीन होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रोटिस्टा में प्रजनन द्विविभाजन तथा कॉन्जुगेशन दोनों के द्वारा होता है? तो यह किसके द्वारा होता है? तो यह होता है पैरामीशियम के द्वारा होता है। किसके द्वारा दोस्तों? पैरामीशियम। अगला देखिएगा, प्रोटिस्टा किसके द्वारा भोजन प्राप्त करता है, ये पूछा है। तो प्रोटिस्टा किसके द्वारा भोजन प्राप्त करता है? तो ये भोजन प्राप्त करता है फोटोसिंथेसिस करने वाले सहजीवी तथा होलोट्रॉफ द्वारा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा नहीं है? निम्न में से कौन प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा नहीं है? इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, एंटेरोबियस बर्मिकुलेरिस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, निम्न में से किस जंतु में लंबत द्विविखंडन यानी लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है? तो किस में होता है दोस्तों? तो ये होता है आपका एगुलिना में होता है। किस में होता है? एगुलिना में, याद रखिएगा। अगला है एगुलिना क्या है ये पूछा है। तो एगुलिना हमारा क्या है, ये जो पूछेगा आप लोग को बीएससी नर्सिंग में पूछ सकता है, ठीक है, पैरामेडिकल फार्मेसी में पूछ सकता है। तो एगुलिना क्या है ये पूछा है। एगुलिना आपका फ्लैजिलेट है। क्या है दोस्तों? एगुलिना फ्लैजिलेट है। अगला देखेंगे क्वेश्चन, अगला क्या है, प्रोटोजोअन अपनी किस क्षमता के कारण जीवित रहते हैं? तो किस क्षमता के कारण जीवित रहता है? तो यह जीवित रहता है किसके कारण? विशिष्ट अंगक के कारण होता है, स्पेसिफिक ऑर्गन के कारण होता है। अगला देखिए, प्रोटिस्टा में सम्मिलित है। तो प्रोटिस्टा में कौन सम्मिलित है ये पूछा है। तो प्रोटिस्टा में अमीबा सम्मिलित है, पैरामीशियम और डायनोफ्लैजिलेट। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे, अन्य शैवाल से क्या कर रहा है, अन्य शैवाल से भिन्न डायटम किसके कारण शीघ्र नष्ट नहीं होते हैं? तो क्या कहता है, अन्य शैवाल से भिन्न डायटम्स किसके कारण शीघ्र नष्ट नहीं होते हैं? तो किसके कारण नहीं होते दोस्तों? तो ये जो है ना किसके कारण नहीं होता? तो यह नहीं होता है सिलिका युक्त भित्ति के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा, कौन अपने भोजन के लिए प्रकाश संश्लेषण कर सकता है? तो कौन अपने भोजन के लिए प्रकाश संश्लेषण कर सकता है? ये जिपमर 1997 का प्रश्न है, याद रखिएगा। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी एगुलिना इसका सही आंसर या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, प्रोटिस्टा में लैंगिक जनन में द्विगुणित गुणसूत्र में होता है। द्विगुणित गुणसूत्र में क्या होता है? तो इसमें जो होता है ना गैमीटोजेनियल और मियोसिस होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मोहन करते हैं। अगला क्वेश्चन है डाई एटम्स का कवच बना होता है। तो डाई एटम्स जो है ना, ये देखिए BHU 1998 का प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। तो ये जो है ना आपका NCERT का भी प्रश्न है। तो डाई एटम का जो है ना कवच वह किसका बना होता है? तो यह सिलिका का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? तो यह किसका बना होता है? तो सिलिका का बना होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से एक कोशिकीय अचल डेस्मिड है। अचल डेस्मिड कौन है ये पूछा है, ठीक है ना। तो अचल डेस्मिड कौन हो जाएगा?
तो इसमें हो जाएगा कॉस्मेरियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस्मेरियम। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा प्रोटोजोअन प्रोटिस्टस, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग को टोटल क्वेश्चन है 122, ठीक है। इसमें से हम आपको करवाएंगे आज 30 क्वेश्चन, ठीक है। और 30 पहला टॉपिक में करा दिए, 30 हो गया आपका 60। तो आज हम 60 क्वेश्चन आप लोगों को करा रहे हैं, ठीक है। और अगला दिन जो है, अगला मतलब पार्ट में वीडियो में है, हम लोग को पार्ट 2 में आप लोग को बताएंगे इस टॉपिक का पूरा क्वेश्चन बताएंगे। आज 30 बता दे रहे हैं और जो बचा सो पूरा करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए आज का यह टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो प्रोटोजोन प्रोटिस्टा, तो पहला हमारा क्वेश्चन है नॉक्टिल्यूका फाइलम प्रोटोजुआ की किस क्लास से संबंधित है। तो ये जो है ना क्लास किससे संबंधित है, तो यह संबंधित आपका मेस्टिगोफोरा से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला है चित्र अमीबा की किस प्रक्रिया को दर्शाता है। तो यह किस प्रक्रिया को दर्शाता है ये बताना है। तो ये दर्शाता है आपको, किसको दर्शाता है, तो फेगोसाइटोसिस को दर्शाता है, याद रखिए। किसको दर्शाता है दोस्तों, तो फेगोसाइटोसिस, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा बहु केंद्र के जीव द्रव का चिपचिपा द्रव्य यानी स्लिमी मॉस तथा अमीबा जैसी थैलाइड बॉडी किसका लक्षण है। तो यह एनसीईआरटी का प्रश्न है। तो यह किसका लक्षण हो जाएगा दोस्तों, तो यह लक्षण हो जाएगा आपको किसका, यह लक्षण हो जाएगा मिक्सोमाइसिटीज का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई सही है, ठीक है। अगला देखेंगे ट्राइकोनिम्फा की क्लास यानी वर्ग है। तो इसका जो वर्ग है ना वह आपका क्या है, मेस्टिगोफोरा है, याद रखिएगा। अगला देखिए एंट एमिबा हिस्टोटिलिका का संक्रमण किस रूप में होता है। तो इसका जो संक्रमण है ना वह होता है किस रूप में, तो चतुर्थ केंद्र के शिष्ट के रूप में होता है, याद रखिए। चलिए अगला देखिए पैरामीशियम एक क्या है। पैरामीशियम है एक क्या है, तो पैरामीशियम जो है ना एक, वह एक प्रकार का क्या है, वायरस है। क्या है दोस्तों, तो वायरस है एक प्रकार का, याद रखिएगा। अगला देखिएगा ये कौन प्रोटोजुआ का प्रचलन अंगक नहीं है। क्या पूछा, नहीं वाला पूछा है ना। तो इसका कौन सा नहीं है ये हमको बताना है। तो इसका जो है पैरापोडिया नहीं है, ठीक है। क्या दोस्तों, पैरापोडिया नहीं है, लेकिन फ्लैजिला सिलिया और कुटपाद है। मोनोसिस्टस किस ऑर्डर से संबंधित है। मोनोसिस्टस किस ऑर्डर से संबंधित है, तो यह ऑर्डर संबंधित आपका ग्रीगेनिडा से संबंधित है। किससे संबंधित है, ग्रेनिडा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे किस प्रोटोजुआ में संकुचनशील रिक्तिका नहीं पाई जाती। नहीं पाया जाता, यह BHU 2000 का प्रश्न है, 2001 का। अथवा करके इसी क्वेश्चन को घुमाया गया है कौन प्रोटोजोन परजीवी में खाद्य रिक्तिका पाई जाती है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी, यानी कि हो जाएगा प्लाज्मोडियम हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एंट एमिबा हिस्टोटिलिका का एक मानव परजीवी है। यह सामान्य कहाँ पाया जाता है। तो यह जो सामान्य रूप से कहाँ पाया जाता है, तो यह पाया जाता है आंत में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, तो आंत में। अगला क्वेश्चन है हमारा सिलिएटस तथा अन्य सभी प्रोटोजुअनों से किस प्रकार भिन्न है। यह नीट 2018 का प्रश्न है, तो इसको याद रखेंगे सब लोग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। शिकार को पकड़ने के लिए पादाव का उपयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा जोड़ा सही है। जोड़ा सही का पूछा है तो यहाँ पर निशान लगा लीजिए पहले सही का, ठीक है। किसका निशान लगा लीजिए, सही का। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा ये आप लोग बताइएगा। इसका जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एनीफिलीज मलेरिया हो जाएगा सही। सभी परजीवी प्रोटोजुअन किस समूह से संबंधित है। यह BHU 2002 ईस्वी का प्रश्न है, ठीक है ना। इसका जो हो जाएगा आपका सिलिएटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिलिएटा हो जाएगा। अगला देखिए प्रोटोजुआ की
कौन सी क्लास पूर्ण रूप से अंतःपरजीवी है? तो इसका जो अंतःपरजीवी जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह स्पोरोजोआ हो जाएगा। याद रखें क्या हो जाएगा दोस्तों? स्पोरोजोआ। अगला देखेंगे तो मिलान करने वाला यहाँ है, तो इसका जो है सम्मिलित करने वाला है इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका यहाँ क्या है? फाइटस यही ना है। तो इसका हो जाएगा आपका डाई एटम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी ए का हो जाएगा आपका क्या? 1 नंबर, ठीक है। और डाइनोफ्लेजिलेट्स का हो जाएगा आपका ये गोनयूलेक्स हो जाएगा, यानी बी का हो जाएगा आपका 2 नंबर, सॉरी 3 नंबर हो जाएगा। और यूग्लिनोइड्स का क्या हो जाएगा? यूग्लिना हो जाएगा, यानी सी का क्या हो जाएगा? 2 नंबर, ठीक है। और प्रोटोजोन का क्या हो जाएगा? पैरामीशियम। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे ए का 4 और बी का 3 और सी का 2 और डी का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ई सही है। अगला देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है, यानी रॉन्ग बताना है, कौन सा गलत है। तो इसका जो गलत है ना आप लोगों के लिए वह सी, यानी परासरण नियम के लिए संकोचनशील रिक्तिका पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा लक्षण विकल्प में सत्य है, यानी सही वाला। तो इसमें से जो सही है वह आपका सही है कौन सा? तो वह सही है आपका डी, यानी कि मृत जीवी भित्ति रहित प्लाज्मोडियम स्पोर्स का वितरण वायु के द्वारा करते हैं। स्लीपर जंतु है, स्लीपर जंतु कौन है इसमें से? स्लीपर जंतु कौन है? तो इसमें से जो स्लीपर जंतु है ना वह आपका कौन है? पैरामीशियम है। स्लीपर यानी कि समझते हैं ना, चप्पल के समान होती है, ठीक है, स्लीपर मतलब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र। क्या कर रहा है? प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में एक्सफ्लैजिलेशन देखा जाता है। तो एक्सफ्लैजिलेशन देखा जाता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा मैक्रोगैमेटोसाइट। क्या हो जाएगा? मैक्रोगैमेटोसाइट, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला देखिए, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में मनुष्य होता है, तो मनुष्य क्या होता है? तो इसका प्राथमिक होस्ट होता है। क्या होता है? प्राथमिक होस्ट होता है। अगला देखिए, कौन सा एक कोशिकीय जीव है जिसमें एक मैक्रोन्यूक्लियस शरीर एवं पोषण कार्य करने के लिए तथा एक से अधिक माइक्रोन्यूक्लियस प्रजनन के लिए पाए जाते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, यानी पैरामीशियम, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, स्यूडोपोडिया या कुटपाद किस क्लास वर्ग का विशिष्ट लक्षण है? तो किसका लक्षण है ये? तो ये लक्षण है सार्कोडीना का लक्षण है। किसका लक्षण है? तो ये है सार्कोडीना का लक्षण है। अगला देखिए, क्लास सिलिएटा के जंतु में क्या होता है? क्लास सिलिएटा जो होता है ना, क्लास सिलिएटा के जंतु में क्या होता है ये पूछ रहा है। तो क्लास सिलिएटा के जंतु में जो है ना क्या होता है? 2 केंद्रक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? 2 केंद्रक पाए जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अमीबा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में उत्सर्जन जो है ना किसके द्वारा होता है ये पूछा है। तो अमीबा में उत्सर्जन जो होता है वह प्लाज्मा लीमा के कारण होता है। किसके कारण? प्लाज्मा लीमा के कारण होता है। अगला देखिए, कुटपाद यानी स्यूडोपोडियम के निर्माण के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है? तो इसमें से कौन सा कारण उत्तरदायी है? तो श्यानता में अंतर, याद रखिएगा। मलेरिया परजीवी को किसने खोजा था? तो मलेरिया परजीवी को किसने खोजा था? तो इसे किसने खोजा था दोस्तों? तो यह खोजा था आपको चार्ल्स लेब्रॉन ने खोजा था। किसने? चार्ल्स लेब्रॉन ने खोजा था। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या है? मलेरिया परजीवी की स्पोरोगोनी कहाँ पाई जाती है? तो ये देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा हेवी प्रश्न है, क्योंकि यहाँ देखेंगे तो BHU
BHU 1996 और 2000 ईस्वी 2 में और एम्स 1999 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, यानी कि मच्छर के आमाशय की भित्ति में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से क्या अमीबा के पोषण के संबंध में सत्य नहीं है, यानी सत्य नहीं है ये बताना, यानी सही वाला खोजिए और सत्य नहीं है उसमें टिक लगाइए। ठीक है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका क्या, ए फोटो ऑटो और हेट्रोट्रॉफिक दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला देखिएगा, कौन फिल्टर फीडर है, कौन फिल्टर फीडर है ये पूछा है। इसका कौन फिल्टर फीडर है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा। अगला देखिए, प्रोटोजुआ में लैंगिक जनन का कौन सा प्रकार पाया जाता है। तो कौन सा प्रकार इसमें पाया जाता है, तो इसमें कौन सा प्रकार पाया जाता है ये आप लोग क्या कीजिएगा, हमें कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क की तरह है, इसे आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है और इस टॉपिक का जो भी क्वेश्चन अब बचा है उसको हम पार्ट नंबर 2 में बता देंगे। ठीक है, और अगर कोई स्टूडेंट को इसका आंसर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अगर नहीं मालूम है तो हम अगले क्लास में आप लोग को इसका आंसर बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।